गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस न्यूज़ के एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि यूएसए ने अपने दो जंगी जहाज़ों को ताइवान स्ट्रेट में भेजा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम इस न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं। उससे पहले कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। ताइवान स्ट्रेट दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा चित्र में, ताइवान है, ताइवान स्टेट है, उसके वो जो पीला वाला भाग दिख रहा है वो चाइना है। ठीक है, इसके साउथ में साउथ चाइना सी है और चाइना के ईस्ट में जो होता है ईस्ट चाइना सी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ताइवान के बीच में क्या है, ताइवान स्ट्रेट। ये क्वेश्चन पूछता है ताइवान और चाइना को अलग करने वाली जो स्टेट है उसे क्या कहते हैं, ताइवान स्टेट कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ताइवान स्टेट किसको अलग करता है, चाइना और ताइवान को। मतलब स्टेट जो होता है वह दो भूखंडों को अलग करता है और दो जल संधियों को जोड़ता है। अगर जोड़ने का पूछेगा कि किसको जोड़ता है तो याद रखिएगा यह साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है। ताइवान स्ट्रेट साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है और दो भूखंडों को अलग करता है, जिसमें एक कौन सा है, याद रखिएगा, एक चाइना है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा ताइवान है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर चीन और यूएसए के बीच तनाव बढ़ गया है। ठीक है, इस समय कारण क्या है कि नैन्सी पेलोसी जो कि ताइवान गई हुई थी, उनके पश्चात चाइना ने अपने 27 फाइटर जेट को ताइवान के ऊपर से होकर गुजारा था। ठीक है, इस समय दोनों के बीच दोस्तों कोल्ड वार की सिचुएशन है। चाइना और ताइवान के बीच ताइवान स्ट्रेट है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी स्ट्रेट में, किस स्ट्रेट में, ताइवान स्ट्रेट में यूएसए ने अपने दो जंगी जहाज़ों को भेज दिया है। कारण दोस्तों था कि वर्तमान में, पास्ट में तो उसने क्या करा कि नैन्सी पेलोसी के जाते ही 27 फाइटर जेट उसके ऊपर से उड़ाए। इस समय वर्तमान सिचुएशन यह है कि चाइना ने इस वर्तमान में युद्ध अभ्यास कर रहा था और युद्ध अभ्यास करते हुए अपनी नेवी के बहुत सारे जंगी जहाज़ों को ताइवान के पूरी चारों तरफ से घेर रखा था। ठीक है, इससे यह अपनी पावर को दर्शा रहा था ताइवान को कि अगर आप भूले भटके कहीं भी गलती से भी यूएसए के साथ जाते हैं तो आपका भी हाल वही होगा जो हाल यूक्रेन का हुआ था। ठीक है, ताइवान ने जब यह बात सुनी तो उसने क्या करा, यूएसए से संपर्क करा। चूँकि यूएसए की नज़र पहले से ही थी, परंतु ताइवान से जो होता है उसने संपर्क करा। ठीक है, तो ताइवान को जब ज़रूरत पड़ी तो यूएसए उसकी मदद करने के लिए अपने दो जंगी जहाज़ों को, उसकी मदद करने के लिए वो आंतरिक रूप से है, परंतु जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि हम ताइवान स्ट्रेट में इसलिए गए कि हम सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि स्ट्रेट जो होती है, जो ओशियन होता है, उस पर सभी का अधिकार है, सी पर सभी का समान अधिकार है, वह किसी की बपौती नहीं है। ठीक है, परंतु चाइना ताइवान को यह दिखाना चाहता है कि यूएसए जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मदद नहीं करेगा, क्योंकि यही वादा उसने किसके साथ करा था, यूक्रेन के साथ करा था। परंतु जब रसिया ने उस पर आक्रमण कर दिया तो रसिया के आक्रमण करने के पश्चात यूएसए कभी भी खुल के उसकी मदद नहीं की, मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं गया, परंतु चाइना ने यहाँ यूएसए को हल्के में ले लिया। पर जब बात ताइवान की आई तो यूएसए ने अपने दो फाइटर जेट को, दो जंगी जहाज़ों को, ठीक है, कि कहाँ भेज दिया है, ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया है। और याद रखिएगा उस पर बहुत सारे फाइटर जेट्स रखे हुए हैं। यह देखकर चाइना दहल गया है। तो चाइना ने अपने स्टेटमेंट में परिवर्तन करते हुए कहा है कि हम इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब यूएसए प्रोवोक करे, अगर ऐसा वो करता है तो हम उस पर हमला करेंगे, क्योंकि हम जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों हमने बताया है कि चाइना ताइवान स्ट्रेट में या साउथ चाइना सी में किसी भी जंगी जहाज़ का मतलब आना स्वीकार्य नहीं करता था। किसी भी जंगी जहाज़, क्या दोस्तों, किसी भी जहाज़ को जाने देने के लिए वो स्वीकार नहीं करता था। वो मानता था कि वह उसका है, परंतु यूएसए ने ऐसा करके यह जता दिया है कि आज भी यूएसए क्या है, विश्व की बहुत भारी शक्ति है। इस समय दोस्तों यूएसए चाइना का विरोध में है और ताइवान का साथ क्यों दे रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए से चाइना जो है वो धन में अधिक निकल चुका है और वह इस समय सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहा है। 2030 तक चाइना ने यह वादा किया है खुद से कि 2030 तक वह विश्व में सेमीकंडक्टर उत्पादन में प्रथम हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो होता है वह यूएसए ताइवान से गठबंधन करके, ठीक है, क्या करना चाहता है कि सेमीकंडक्टर में टॉप पे पहुंचना चाहता है।
ठीक है, ये बात चाइना को पता है। और सबसे दोस्तों आपको पता होगा कि ताइवान जो है वो एशियन टाइगर में आता है। एशियन टाइगर वो 4 कंट्रियों का ग्रुप है जिनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जिनमें से दोस्तों आपको याद रखना है साउथ कोरिया है, ताइवान है, हांगकांग है और सिंगापुर है। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। तो यही 4 ऐसे कंट्री हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और ताइवान को विश्व पटल पर यूएसए जो होता है वो पहचान दिला रहा है। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी डील होनी होती थी तो चाइना से मतलब डील करी जाती थी, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी के तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाइना का मानना है कि जो भी कार्य करना है, अगर ताइवान की भी डील हो रही है तो आप हमसे करें, ठीक है। परंतु इस समय यूएसए ऐसा नहीं कर रहा है। कोई भी डील हो रही है सीधे ताइवान से हो रही है। इसी के कारण ताइवान की जो छवि विश्व के अंदर जो बनती जा रही है वो एक कंट्री के रूप में बनती जा रही है, और यही चाइना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो चाइना और ताइवान 2 अलग कंट्री हो जाएंगे। और चाइना का मानना है कि हम वन चाइना पॉलिसी के तहत क्या हैं, वह एक ही हैं। अगर आपसे पूछता है कि कौन से ऐसे 2 जंगी जहाज़ हैं जो कि ताइवान स्टेट में पहुँचे हैं, तो याद रखिएगा द USS एंटीतम और दूसरा है USS चांसलर विले। ये आपको याद रखना है। ये दोनों जंगी जहाज़ पहुँचे हैं जो कि परमाणु हथियार से लैस हैं, मतलब उसमें परमाणु वाले हथियार भी मौजूद हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और वह क्या कर रहे हैं कि ताइवान स्टेट से होकर गुजर रहे हैं। वो सिर्फ यह जताना चाहता है, ऑफिशियल तौर पे यह जता रहे हैं कि जो ओशियन है वो सबका है, परंतु इनका साफ मकसद केवल एक ही है, चाइना को धमकाना कि यूएसए आज भी सबका बाप है, ठीक है। ये जो ओशियन है वो तुम्हारा नहीं है, ओशियन पे सबका हक है, और ये तुम भूल जाओ कि तुम ताइवान पर कब्जा कर सकते हो, ठीक है। यह बात किसने करी है? यह बात यूएसए की आंतरिक बात है, परंतु नेवी चीफ ने कहा है कि हम केवल उस पर गश्त करने गए थे, मतलब सिर्फ ये दिखाने गए हैं कि जो ओशियन है वह सबका है। चाइना की तरफ से दोस्तों हमने बता ही दिया क्या आया था। चाइना की तरफ से आया है कि अगर, ठीक है, अगर यूएसए कुछ भी जवाब या प्रोवोक करता है या किसी पे हमला करता है हमारे पे, तो याद रखिएगा हम भी हमला कर देंगे। परंतु यूएसए का साफ मकसद यह है, आंतरिक रूप से दोस्तों, बाहरी रूप से तो कह रहे हैं कि सिर्फ हम गश्त करने गए हैं, घूमने गए हैं, परंतु आंतरिक रूप से दोस्तों यह कोल्ड वार शुरू हो गया है। किसके किसके बीच में? यूएसए और चाइना के बीच में शुरू हो गया है। और इस बार बलि का बकरा कौन है? तो याद रखिएगा इस बार बलि का बकरा ताइवान है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चाइना के बारे में कुछ समझ लेते हैं। चाइना की कैपिटल, फैक्ट्स है दोस्तों, लिख लीजिएगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। चाइना में टकला मकान का मरुस्थल है। और दोस्तों चाइना की सबसे लंबी नदी यांगत्सिक यांग नदी है, ये आपको याद रखना है। अगर करेंसी पूछे चाइना की तो रेनमेन भी इसकी करेंसी है, ठीक है। ताइवान की दोस्तों पूछे कि ताइवान की कैपिटल क्या है, तो ताइपे कैपिटल है। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? साई इंग वेन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।